दीपावली के एक दिन पूर्व वाली दीपावली को या चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं, इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन एक बहुत बड़ी बात हुई है, इस दिन को छोटी दीपावली कहते हैं। इस दिन रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाले देवता श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और बंदी बनाई गई 16,148 कुंवारी कन्याओं को उससे मुक्ति दिलाकर अपने द्वारका में रिहेबिलिटेट किया था। वो उनकी पत्नियां नहीं है, उन स्त्रियों को उन्होंने राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था और उनको द्वारिका में स्थान दिया था रहने के लिए। नरकासुर के वध के कारण ही इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। लोग इसको समझते होंगे स्वर्ग नरक वाला नरक। ये स्वर्ग नरक वाला नरक नहीं है, ये नरक एक जगह है, वहां का जो असुर है वह नरकासुर है, वो वहां का राजा था। आज ये जगह नेपाल में पड़ती है, साउथ नेपाल में पड़ती है। श्री कृष्ण ने उसको अपनी पत्नी के युद्ध कौशल और चतुराई के प्रयोग से मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वह स्त्रियों की इज्जत नहीं करता, उन्हें छेड़ता था, परेशान करता था और उन्हें बंदी बनाकर अपने यहां रख लेता था। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य राज नरकासुर ने देवराज इंद्र को भी पराजित किया था। नरकासुर ने देवराज इंद्र को परास्त करने के बाद उनकी सहधर्मिणी देवी अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए। इसी नरकासुर ने 16,148 कन्याओं को अपने यहां बंदी बनाकर रख लिया था। नरकासुर के अत्याचार की खबर सुनकर सत्यभामा, जो कृष्ण की पत्नी है, वो बहुत क्रोधित हुई। वो अदिति की मित्र भी हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर को सजा देने के लिए कहा। नरकासुर को श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथ होगी। श्री कृष्ण ने तब सत्यभामा को यह बात बताई और युद्ध के मैदान में सत्यभामा के रथ के सारथी बने। उधर अर्जुन के बने धर्म की स्थापना के लिए, या धर्म की स्थापना के लिए सत्यभामा के बने। नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया और अदिति के कुंडल उन्हें वापस किए और श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को मुक्त कराकर उन सबका सम्मान वापस दिलवाया। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके रक्त से तिलक किया और सुबह सुबह अपने महल वापस पहुंचे। इसी ही दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। फिर क्या किया श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने सुगंधित तेल लगाया, स्नान किया और कहा जाता है कि तब से इसी दिन सुबह सुबह तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा प्रारंभ हुई। स्नान आदि के बाद यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का भी विधान है। संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं। सुगंधित तेल और उपटन से स्नान करने के कारण सौंदर्य में निखार आता है, इसलिए इसे रूप चौदस भी कहते हैं। मान्यता है कि सूर्योदय से पहले चंद्र दर्शन के समय से उपटन सुगंधित तेल से स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है उसे नरक समान यातना भोगनी पड़ती है। इस महान धरती की सोच ही वैज्ञानिक है, यहां कोई भी चीज अवैज्ञानिक रूप से हो ही नहीं सकती। अब नरक चतुर्दशी को ही लीजिए ना, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। ऋतु परिवर्तन के कारण त्वचा में आने वाले परिवर्तन से बचने के लिए विशेष तरीके से स्नान किया जाता है और ये स्नान करते रहना होता है। हम सामान्यतः क्या करते हैं कि किसी त्योहार वाले दिन विशेष में हम कुछ उपक्रम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते, जबकि यह उसका अर्थ है कि अब से ऐसा करना है, यानी मीठा तेल लगाकर, तिल का तेल लगाकर या अन्य कोई तेल लगाकर आपको इस दिन से स्नान करना है, जिससे आपकी त्वचा अच्छी रहे, आपका रूप सौंदर्य अच्छा रहे। माना जाता है कि गर्मी और फिर वर्षा ऋतु के कारण त्वचा में नमी बढ़ जाती है, लेकिन इसके कारण त्वचा पर अन्य तत्वों की परत भी बनती चली जाती है, जिस स्थिति में शीत ऋतु के दौरान त्वचा फटने लगती है। रूप चौदस पर विशेष उपटन के जरिए और गर्मी और वर्षा ऋतु के दौरान बनी हुई परत को हटाने के लिए रूप चौदस पर विशेष उपटन का स्नान किया जाता है, जिससे कि त्वचा आपकी रोगी नहीं होती और फटती भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जिसपे मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन ये चीज अप्लाई की जाती है, यह चीज को खाया जाता है आदि आदि। लेकिन केवल एक उसी दिन खाकर आप सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, उस दिन से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यह अर्थ है क्योंकि जाड़ों में त्वचा सूखेगी और फट जाएगी,
तो तेल लगाइए, सब अच्छा होगा। अब चूंकि इस दिन आपका रूप निखरना चाहिए, हम सब श्री कृष्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन आकर्षक दिखने की तो मनुष्य की हमेशा से इच्छा रही ही है। मैं आपको कुछ उपटन बनाना सिखाऊं। कुछ खास तरीकों से बनाए हुए उपटनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिससे इस दिवाली पर आप अपनी सुंदरता में खास रूप से परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। और बच्चियां ही नहीं, स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी ला सकते हैं। 3 छोटी चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच, ये सब टीस्पून की बात कर रहा हूं, 1 चम्मच नीम पाउडर और 2 चम्मच पिसा हुआ खीरा। इन सभी सामग्रियों को मिला लीजिए और नहाने से पहले 15 मिनट पहले अपने चेहरे पर खूब अच्छे से लगाइए, सूखने दीजिए और फिर हल्के हल्के हाथ से रगड़कर चेहरा धो लीजिए। यह उपटन आपकी त्वचा में ठंडक तो लाएगा ही, साथ ही साथ आपकी स्किन को निखारेगा, खुलेगी स्किन और चमक भी आएगी, और उसके बाद आप खूबसूरत लगने लगेंगे, ब्यूटीफुल या हैंडसम लगने लगेंगे। त्वचा यदि हार्ड है, और इस वक्त में त्वचा हार्ड हो जाती है, तो आपकी यदि त्वचा हार्ड है तो क्या कीजिएगा, 1 कप बेसन ले लीजिएगा, आधा चम्मच हल्दी ले लीजिएगा और 2 चम्मच सरसों पाउडर ले लीजिएगा। ये सब छोटी चम्मच बता रहा हूँ, टीस्पून, और 2 चम्मच मोटी पिसी हुई धनिया पत्ती ले लीजिएगा, 3 चम्मच गुलाब जल ले लीजिएगा और सबको 1 कप में दही के साथ मिलाकर वह उपटन तैयार कर लीजिए। फिर थोड़ा सा स्किन को गीला करें, हाथ पैर हो या फेस हो, और 10 मिनट तक मसाज करते रहिए गुनगुन, ठीक है, इस तरीके से। जब ये सूख जाए तो गुनगुने पानी से चेहरा धो दीजिए। चेहरे के साथ पूरे शरीर को सॉफ्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और एक बार करके देखिए, अक्सर करने की इच्छा हुआ करेगी। अब बाहर हम लोग निकलते हैं तो पोल्यूशन तो होता है, पोल्यूशन तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपना चेहरा तो अच्छा कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उसके लिए 2 चम्मच, और यहाँ भी वही टेबल, जो 2 चम्मच यहाँ बड़ी वाली ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून बेसन ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून आटा ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून हल्दी ले लीजिएगा, और इन सभी सामग्रियों को मिक्स कर लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। रात को थोड़े से पाउडर को लेके स्किन पर मल लीजिएगा, धो दीजिएगा, और देखिएगा कि आपकी त्वचा कितनी अच्छी हो जाती है। सारे बच्चे एकदम स्मार्ट, चमकते हुए दमकते हुए दिखेंगे। कुछ आपसे खास बात करना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति की एक बहुत महान परंपरा है कि वह जब तक किसी अन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते, तब तक वह अपना त्योहार नहीं मनाते। इसलिए सभी त्योहारों पर दान की विशेष व्यवस्था की गई है, और सभी त्योहार कहीं ना कहीं कृषि से ही जुड़े हुए रहते हैं। आपके घर में बहुत सुगंधित भोजन बन रहा है, और शाम को भी बनेगा, अब तो रोज बनेगा। एक गरीब बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए 1 थाली एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, ज्यादा बनाए तो और भी अच्छा है। प्रभु हमें बहुत कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। वो अलग बात है कि हमें रोने की आदत पड़ गई है, हम किसी चीज में खुश नहीं रहना चाहते, जहां होते हैं वहीं की आलोचना करते हैं और मांगते रहते, और दे दे, और दे दे, और दे दे। प्रभु सब कुछ देता है। थोड़ा प्रभु को धन्यवाद करने की एक आदत बना लें, और हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए भी प्रभु जिस तरीके से हमारी मदद करते हैं, वैसे ही हम अन्य लोगों को भी क्षमा कर दिया करें, जहां तक हो सके। तो फिर आप किसी एक गरीब बच्चे के मुख पर मुस्कान ला रहे हैं ना, प्रभु आपको बहुत शक्ति दे। हनुमान बाहु का पाठ आज से शुरू कर सकते हैं, और दिवाली के दिन की बहुत सारी खास बातें मैंने बताई है, आपको पूजा का तरीका मैंने बताया है। इस बार कोशिश कीजिएगा पूजा आप स्वयं करें, या पूजा में आप स्वयं बैठे और उन मंत्रों का उच्चारण आप भी करें, तब लाभ होगा। आपके घर में सुख आए, शांति आए, और आज के दिन आपका रूप आकर्षण इतना निखरे कि वर्ष भर तक फैलता जाए, और खूब निरोगी रहे,
काल मृत्यु से आप और आपके अपने सब बच जाए।